कहानी की शुरुआत होती है एक कीगन नाम के लड़के से, जिसे पाल पोस कर बड़ा उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा ने किया था। वो उसके बेस्ट फ्रेंड थे और नदी के पास वाले लाइट हाउस पर काम करते थे। लेकिन वो कोई आम लाइट हाउस नहीं था। हर रात ग्रैंडपा लाइट ऑन करते थे, जिससे वो दूसरी दुनिया के अंधेरे को वहाँ से दूर रख सकें। एक खतरनाक शिकारी, कहा जाता है कि जिस दिन ये लाइट बंद हुई, वो शिकारी नदी में आ जाएगा और ढूंढेगा उस चमत्कारी हिरन को, जिसके सींगों में जादुई ताकतें छुपी हुई हैं। उनके सींगों से ही पानी की धारा बनती है और ज़िंदगी पनपती है। और अगर वो शिकारी उन जादुई हिरनों के सींगों को ले गया तो नदियाँ सूख जाएंगी और जीवन खतरे में आ जाएगा। खैर, अभी नदियाँ सही सलामत बह रही हैं और ज़िंदगी फल फूल रही है। कीगन आज शहर में होने वाली पार्टी में डीजे बनने वाला था, इसलिए वो बहुत खुश था। ये कीगन की बेस्ट फ्रेंड मोया है। वो दुकान से अपने फेवरेट सीडी खरीदता है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास जाता है। वो अपने ग्रैंडपा को अपना लाया हुआ म्यूज़िक प्ले करके सुनाता है और उसके ग्रैंडपा डांस करने लगते हैं। वो अपने ज़माने में कमाल के डांसर हुआ करते थे, पर अब उनकी उम्र हो चुकी थी और उनका शरीर उनका साथ नहीं देता था। वो कीगन को उन चमत्कारी हिरन की कहानियाँ सुनाया करते थे और कहते हैं कि उन हिरन के डांस से ही नदियाँ बहती हैं और ये लाइट हाउस कभी बंद नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो शिकारी आ जाएगा। पर कीगन को ये सिर्फ एक कहानी लगती थी। ग्रैंडपा हर रोज़ शाम होते ही वहाँ की लाइट जला दिया करते थे और कीगन भी वहाँ की साफ़ सफाई में उनकी हेल्प करता था। उस दिन भी कीगन वही कर रहा था और उसके ग्रैंडपा हमेशा के लिए उससे दूर चले गए। शहर के सारे लोग उनके फ्यूनरल में पहुँचते हैं। कीगन और उसकी ग्रैंडमा बहुत सैड थे, पर वहाँ के लोग इंसानों के जाने के बाद उनका गम नहीं मनाते थे, बल्कि डांस से उस इंसान की ज़िंदगी को सेलिब्रेट करते थे। सारे लोग साथ में डांस करके ग्रैंडपा की खूबसूरत ज़िंदगी का सेलिब्रेट करते हैं। आखिर उसके ग्रैंडपा भी तो एक कमाल के डांसर थे। अब उस लाइट हाउस की जिम्मेदारी कीगन को दे दी गई थी। कीगन अपने ग्रैंडपा के जाने से बहुत ज़्यादा उदास था और वो ये लाइट हाउस जलाना छोड़ देता है और वो शिकारी फिर से अपने मिशन पर निकल जाता है। मोया देखती है कि आज कीगन बहुत उदास लग रहा है। वो उसे आज दोपहर को नदी के किनारे पे मिलने के लिए बुलाती है। कीगन आज रात की पार्टी में डीजे बनने से भी मना कर देता है और वो नदी के किनारे बैठकर मोया का इंतज़ार करने लगता है। वहाँ दो फ्रॉक्स कीगन के हाथ से उसकी मिठाई छीन देते हैं। उन दोनों फ्रॉक्स के बहुत सारे बच्चे थे, पर एक बच्चा उनसे बिछड़ जाता है। कीगन वहाँ एक पेड़ पे चढ़ के फ़ोन में अपने ग्रैंडपा का डांस देखने लगता है। तभी वो देखता है कि तेज़ हवाओं की वजह से वहाँ की भेड़ें उड़ती जा रही हैं। फिर एक भेड़ कीगन का हेडफोन अपने मुंह से खींच लेती है। कीगन उसके पीछे भागता है और भागते भागते वो उसके ऊपर बैठ जाता है और नदी में गिरने से बचता है। वो भेड़ उसका हेडफोन चबा लेता है। तभी वहाँ मोया आती है और उसे ऊपर खींचती है। वो कीगन को कुछ दिखाना चाह रही थी। वो उसे नदी के उस पार ले जा रही थी। नदी पार करते हुए कीगन नदी में गिर जाता है। मोया उसे गुड लक कहती है और उसके पीछे पीछे नदी में आने लगती है। नदी में बहते बहते वो दोनों कहीं दूर किनारे तक पहुँचते हैं। कीगन उससे पूछता है कि चल क्या रहा है, हम कहाँ हैं और हम वापस कैसे जाएंगे। मोया डांस करते करते पानी के ऊपर चल रही थी। ये देखकर कीगन आश्चर्यचकित था कि वो ऐसा कैसे कर पा रही है। वो भी उसकी तरह पानी पे चलने का ट्राई करता है, पर वो डूब जाता है। वहाँ बैठे बैठे अब रात हो चुकी थी। मोया उसे बताती है कि वो यहाँ अपने ग्रैंडमा के मरने के बाद आई थी। ये जगह मैजिकल है। कीगन अपने ग्रैंडपा की वीडियो मोया को दिखाता है और वो कहता है कि वो आखिरी बार अपने ग्रैंडपा को बाय भी नहीं बोल सका। सुबह कीगन को वहाँ के फ्रॉक्स उठाते हैं। मोया उसे उन फ्रॉक्स के बारे में बताती है और कहती है कि ये फ्रॉक्स उससे माफ़ी मांग रहे हैं उसकी मिठाई चुराने के लिए, पर उन्हें उनके 50 बच्चों का पेट भी तो पालना है, पर इनका एक बच्चा मिल नहीं रहा है। मोया कीगन को पैनी और बैनी नाम के दो बड़े बड़े हिरन से मिलवाती है। कीगन को लग रहा था कि वो सपना देख रहा है, पर मोया उसे बताती है कि ये सपना नहीं हकीकत है। तभी वहाँ और बहुत सारे बड़े बड़े हिरन आ जाते हैं, जिनकी कहानी उसके ग्रैंडपा सुनाया करते थे। वो सब डांस करने लगते हैं। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसके ग्रैंडपा की कहानियाँ सच्ची थीं। उन सारे बड़े हिरन का किंग पैट्रिक नाम का एक हिरन था, जिसकी सींगें सबसे बड़ी और सुनहरी थीं। मोया उससे कीगन को मिलवाती है। वो कीगन से उसके दादाजी के बारे में पूछता है कि वो कैसे इंसान थे। कीगन उन्हें बताता है कि वो बहुत कमाल के डांसर थे और एक कमाल के लाइट हाउस कीपर। पैट्रिक उसे नदियों के बारे में बताता है कि यही है जो दुनिया की हर एक चीज़ को आपस में जोड़ती है और इनके जश्न में डांस करने से जो ऊर्जा बनती है वो वापस उन नदियों की हो जाती है। ये नदियाँ ही जीवन का आधार हैं। वो शिकारी भी बड़े हिरन की तलाश में वहाँ तक पहुँच चुका था। वो उनके रास्ते में कई तरह के ट्रैप्स लगाने लगता है ताकि वो उन्हें पकड़ सके। वहाँ के हिरन हलिंग नाम का गेम खेलते थे, जो कीगन भी खेला करता था। खेलते खेलते दो हिरन घायल हो जाते हैं और कीगन को एक टीम में शामिल कर लिया जाता है और कीगन उनको अपना कमाल दिखाता है और अपनी टीम को जितवाता भी है। सब कीगन को सर पे उठा लेते हैं और हारने वाला हिरन बॉल को दूर फेंक देता है और कीगन उस बॉल को लेने के लिए जाता है। वहाँ उसे एक खंडर दिखाई देता है। वो उसके अंदर जाता है। वहाँ उसे वही शिकारी दिखाई देता है। कीगन उसे देखकर डर जाता है। वो उसे देखकर पहचान जाता है
कि ये वही शिकारी है जिसके बारे में उसके ग्रैंडपा बताते थे। वो कीगन को अपनी दुनिया में आने के लिए कहता है और कहता है कि वहाँ उसके दादाजी भी होंगे, पर कीगन कहता है कि उसके दादाजी ने उस पर विश्वास करने से मना किया था। कीगन वहाँ से बाहर आ जाता है, पर वो किसी को बताता नहीं है उस शिकारी के बारे में, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सिर्फ उसका एक डर है। पैट्रिक उन्हें समुद्र के पास लेकर जाता है। पैट्रिक बताता है कि मरने के बाद लोग यहीं से दूसरी दुनिया की ओर जाते हैं। वहाँ का गेट कीपर कीगन को बताता है कि उसके ग्रैंडपा यहाँ से नाचते हुए और खुशी खुशी गए थे। तभी वहाँ वो शिकारी आ जाता है और एक हिरन का सींग अपनी गोली से तोड़ देता है। सारे हिरन वहाँ से भागने लगते हैं, पर बैनी भाग नहीं पा रहा था और वो शिकारी रस्सी फेंक कर उसे पकड़ लेता है। उसे बचाने के लिए पैट्रिक वहाँ पे आता है और वो उस शिकारी के साथ लड़ने लगता है और वो उसे लगभग हरा ही दिया था, पर उसने कीगन को पकड़ लिया और उसके बदले में वो पैट्रिक से उसके सींगे मांगता है और वो पैट्रिक को बांध देता है, पर पैट्रिक उसे खोलकर उसकी ही ओर बढ़ता है और वो शिकारी उस पर गोली चला देता है। सारी नदियाँ अब सूखने लगीं और हर तरफ अंधेरा हो गया। कीगन उठ के देखता है कि पैट्रिक वहाँ पे मरा हुआ है और उसकी सींगें भी नहीं रहीं। वो रोने लगता है कि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। अगर वो लाइट हाउस जला दिया होता तो आज ये सब नहीं होता। आखिरी बार सारे हिरन पैट्रिक को श्रद्धांजलि देते हैं। कीगन लाइट हाउस की तरफ भागता है। वहाँ वो शिकारी सींगें लेकर जाने लगता है। वहाँ का गेट कीपर कीगन को कहता है कि वो सींगों को पानी में गिराना होगा, जिससे नदियों में फिर से जान आ जाएगी। कीगन पत्थर मारकर उसका बंदूक नदी में गिरा देता है और उसका लाइट भी फोड़ देता है। वहाँ की मछलियाँ भी कीगन की मदद करती हैं और वो सींगों को पानी में गिराने में कामयाब रहता है। पानी में गिरते ही पानी से पैट्रिक की तस्वीर बनती है और उसकी सींगों से एक रोशनी निकलती है, जिससे वो शिकारी ख़त्म हो जाता है। कीगन फिर पानी में गिर जाता है और वहाँ की मछलियाँ उसको बाहर आने में मदद करती हैं। वहाँ पे उसे उन फ्रॉक्स का खोया हुआ एक बच्चा भी मिलता है जो टैडपॉल से अब फ्रॉक्स में बदल चुका था। कीगन वापस लौटकर उन फ्रॉक्स को उनका बच्चा सौंप देता है। सारे फ्रॉक्स खुशी से झूमने लगते हैं और वो जाते जाते कीगन को फ्रॉक किस देते हैं। वहाँ की मछलियाँ कीगन को पानी में चलने में मदद करती हैं। अब जाके उसे मोया के पानी के ऊपर चलने का राज पता चलता है। अब बैनी को वहाँ का किंग बना दिया जाता है। उसके सर पे बड़े और सुनहरे सींग उग चुके थे। कीगन और मोया वहाँ से लौटकर वापस अपने शहर आ जाते हैं। मोया कीगन से कहती है कि चलो हम आज रात पार्टी पे मिलते हैं। तो कीगन कहता है कि पार्टी तो कल थी ना। तो मोया उसे बताती है कि हम सिर्फ कुछ घंटे के लिए वहाँ गए थे, कहा था ना कि वो जगह मैजिकल है। कीगन वापस से डीजे बनने के लिए तैयार हो जाता है और वो जाकर सबसे पहले लाइट हाउस का लाइट जलाता है और उसे वहाँ पे ग्रैंडपा दिखाई देते हैं। कीगन आखिरी बार उनसे मिलता है। वो बहुत खुश थे और फाइनली रात की पार्टी में शहर के लोग डांस करके अपने जीवन के होने का जश्न मनाते हैं। मोया काफ़ी अच्छा डांस कर रही थी और कीगन भी डीजे बजाते हुए डांस ही कर रहा था और इसी तरह ज़िंदगियाँ आगे बढ़ती रहीं और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर दी वीडियो एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल।